तो ये है 7 फेरोवाली सीरीज हैंडराइटिंग नोट्स है कुमार गौरव सर का, जो मैं बुक मंगवाई हूँ 7 फेरोवाली। तो जो दोस्तों ने जो नहीं लिए हैं इस बुक को, तो उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको चैप्टर वाइज करवा दूँगी यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो मेरी फेसबुक पेज पे बने रहें और मेरे यूट्यूब पे भी बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य था। इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर खोज वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। कालीबंगा, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घाघरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साथ जूते हुए खेत के साथ भूकंप के साथ ऊँट की हड्डियों के साथ मिले। खोज अलमानंद घोष ने वर्ष 1952 से 53 ईस्वी में की है। धौलावीरा, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित है: दुर्ग, मध्य नगर, निचला नगर। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। लोथल, गुजरात। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मूल कर्तव्य। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इन मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के स्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ रूस से ली गई है। एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन 1917। इनका पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ है। इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास, चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर अधिवेशन 1925। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही। इनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद: अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता का उल्लेख, भारतीय संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख, अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। स्वरदाता रक्त समूह O नेगेटिव और स्वरग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है। जीवित कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने की है। रक्त परिसरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। रक्त तरल संयोजी उत्तक है जिसका pH मान 7.4 होता है। pH पैमाने की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई। सत्यमेव जयते, यह भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थ सत्य की ही जीत होती है। आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 धाम है: बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा, रामेश्वर तमिलनाडु।
प्रमुख ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। हसी माता रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को माशक ग्रंथि भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वृषण ग्रंथि, यह एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अतः अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम विल्सिस ऑर्नेस्ट ने और शोलिंग ने की थी।